देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम चितरंजन है। उस दिन मेरे दोस्त सुमित का एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट के चलते मुझे अपने गांव सिवाना से अपनी बाइक लेकर धोधपुर के लिए निकलना पड़ा। मुझे अपने गांव से निकलते निकलते ही काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन मैं इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह ना करते हुए अपने गांव से निकल दिया। मेरे साथ मेरा दोस्त अर्जुन भी था। मेरा दोस्त अर्जुन अपनी दूसरी बाइक पर था, तो मैं खुद की बाइक लेकर धोधपुर के लिए निकल पड़ा। वैसे तो एक्सीडेंट ज़्यादा जोर का नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमें सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के खातिर निकलना पड़ा। जब हम लोग निकले थे तब हमें सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे और जल्द ही दोपहर का वक्त आने वाला था, क्योंकि दोपहर के समय गर्मी इतनी ज़ोरों पर होती है कि बाइक के साथ तो चल पाना शायद बड़ा ही मुश्किल सा होने लगता है। पूरा शरीर गर्मी के मारे तपने लगता है। दरअसल जुलाई के इस महीने में धूप इतनी ज़्यादा होती है कि रास्ते में ड्राइव करते करते मेरा तो जी घबराने लगता है। अब तक मैं 3 घंटे का सफ़र करके उसके पास पहुंच गया। रास्ते से निकलते वक्त मैंने काफ़ी चीज़ों को गौर किया था और फिर मैं रघुनाथ अस्पताल में पहुंच गया, जहां मेरे दोस्त की कंडीशन में अब तक काफ़ी सुधार था और वो सही सलामत भी था। मेरे पीछे पीछे अर्जुन भी उस अस्पताल में दाखिल हुआ और उसके बाद हम दोनों उससे मिलने के लिए उसके रूम में गए। तो उसने बताया कि जब वो रात को घर के लिए निकला था तो फिर अचानक ही उसकी बाइक के सामने आग से लिपटी हुई कोई चीज़ नज़र आने लगी और उसके बाद उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ, जो वो बताने के मूड में नहीं था। मैं अपने दोस्त की बातों पर हंसते हुए बोला, अबे बेवकूफ़, मुझे लगता है तुमने इधर उधर गिरी हुई चीज़ को देख लिया होगा और बेमतलब डर का सड़क पर गिर गया। एक और जहां मैं अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ वो मेरी एक बात को भी मानने को तैयार ही नहीं था। उसका यही कहना था कि वो रास्ता बिल्कुल गलत है, मगर मेरा और उस रास्ते से कोई ताल्लुकात भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद दूसरे रास्ते से सफ़र किया करता था। और ये सब कुछ बताने के बाद उसने हमें एक बड़ी अजीब घटना के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके बदन पर अभी भी भारी बोझ महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। उसकी ये सब बातें बड़ी अजीब थी। मैं और अर्जुन तकरीबन 3 घंटे तक उसके पास ही बैठे रहे। ऊपर से उस रूम के अंदर एसी की भी सुविधा थी, तो वहाँ से निकलने का मन भी नहीं कर रहा था। हम आपस में यूं ही उसकी करतूतों के बारे में पूछने लगे, मगर उसने सिर्फ इतना बताया कि वो रास्ता किसी के लिए भी सही नहीं है। वहाँ से सफ़र करना मतलब कि अपनी मौत को दावत देने जैसा है। मैं और अर्जुन अपने दोस्त की इन बेवकूफ़ी बातों को लेकर थोड़ा आपस में हंस रहे थे, तो दूसरी तरफ उसे समझा भी रहे थे। जब वापस से हमें गांव निकलना था, हमने सुमित को बाय कहा और उसके बाद दोनों अपनी अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़े। अभी हम निकले ही थे कि मेरे दोस्त अर्जुन के मन में एक गंदा विचार आया। अर्जुन ने मुझे एक हल्की सी आवाज़ में कहा, अरे यार चलना, एक बियर की बोतल गटक लेते हैं। इस बार मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी ठीक है बोलकर उससे चलने को कहा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से शराब की दुकान कहाँ थी। जैसे जैसे मैं अर्जुन के पीछे गया, वो मुझे एक शराब की दुकान के पास लेकर चला गया और फिर हम वहीं पर बैठ गए। हम दोनों उस दुकान के बगल में खड़े होकर एक एक पैक लेने लगे। इतने में शराब से धुत एक आदमी हमारे पास आया और बोला, अरे भाई साहब, कौन से गाँव के हो? तो मैंने कहा कि ओ, हम तो शिवाना के रहने वाले हैं और हम अपने दोस्त के एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर आए थे। इतना कहकर मैंने मुंह फेर दिया, लेकिन उस आदमी का मुंह बंद ही नहीं हुआ। दारू से लथपथ वो आदमी वहाँ से निकलते बोला, बेटा ज़रा संभल कर जाना, रास्ता थोड़ा ख़राब है। आजकल सड़क पर गड्ढे कुछ ज़्यादा बन गए हैं, तो थोड़ा संभल कर जाना। मैं और अर्जुन उस आदमी की बात पर हंसते बोले, अरे ठीक है अंकल जी, सामने देखो गाड़ी आ रही है। और हमने इतना कहा ही था कि एक ट्रक वाले ने उस आदमी को ठोक दिया। ज़ोर से टक्कर लगने के कारण वो आदमी सामने की तरफ मौजूद एक खंबे से टकरा गया और वहीं जस्ट उसकी मौत हो गई। ये नज़ारा मेरे दिल में कहर मचाने लगा। ये दृश्य मेरे दिल तक पहुंच गया और मेरे अंदर एक अजीब सा कंपन होने लगा। फिर मैं सब कुछ वहीं छोड़कर वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि इन सब का इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी लग सकता था। शायद पुलिस वाले इस घटना का जिम्मेदार हमें भी मान सकते थे। खैर, वो शराब से धुत होकर सड़क पर घूम रहा था, तो उसकी मौत होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस वजह से उस शख्स की मौत हुई थी, जिस जगह पर उस शख्स की मौत हुई थी, वहाँ पर मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ही मौजूद थे। मैं तो निकल गया, लेकिन अर्जुन कुछ पलों के लिए वहीं पर रुका रहा।
फिर जब मैंने अर्जुन को फ़ोन किया तो उसने बताया कि वो रास्ते में ही है और अभी निकल ही रहा है, जिस वजह से मैं भी बगल में मौजूद एक रेस्टोरेंट पर रुक गया क्योंकि अब मैं आगे का रास्ता भूल चुका था। अर्जुन ने बताया था कि यह रास्ता डायरेक्ट हमारे गांव जाता है, लेकिन मैं इस रास्ते को अभी भी पहचान नहीं पा रहा था। फिर जब मैं उस रेस्टोरेंट के और अंदर तक गया तो कुछ लोगों ने आपस में एक बात चालू कर दी थी। दरअसल वो बोल रहे थे कि इस रास्ते पर हमेशा एक ना एक एक्सीडेंट होता ही रहता है, जिनमें से एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है ज़रूर यहाँ पर कोई बला है जिसकी वजह से इन हादसों का होना अब एक आम बात हो गई है। खैर मैं तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता था, तो फिर मैंने उन लोगों की बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर करीब 10 से 15 मिनट के बाद अर्जुन भी उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। फिर उसने बताया कि जिस जगह पर सुमित का एक्सीडेंट हुआ था वो रास्ता यही है। उसने तो हम इस रास्ते से जाने से मना किया था, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता है। फिर मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मुझे सामने की तरफ लाइट के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ नजर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पहले भी मैंने उसे कहीं देखा है, और जब मैंने उसे ठीक से देखा तो याद आया कि ये तो वही आदमी था जो कि कुछ देर पहले ट्रक की टक्कर खाकर खंभे से गिरकर मर गया था। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यह आदमी तो काफ़ी देर पहले ही मर गया है। फिर उस आदमी ने मुझे तिरछी नज़रों से घूरा और इसी बीच में 2 कदम पीछे खिसक गया, जिस वजह से मैं टेबल से टकरा गया। जब मेरे दोस्त ने मुझे इस तरह की करतूत करते देखा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अरे भाई तू होश में तो है ना? तो मैंने उसे सामने की तरफ इशारा किया और जब उसे सामने देखा तो बोला, अरे यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तू किसे देख रहा था? खैर जब मैंने दोबारा सामने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब तो मुझे एक राहत की सांस मिली, लेकिन मेरी सांसें फूल रही थी और मेरे दोस्त ने वहाँ से निकलने को बोला। रात के करीब 8:15 बजने को आए थे और ऊपर से घर वाले भी फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे कि अभी तक मैं घर क्यों नहीं आया। तो मैंने घर वालों को बताया कि मैं अभी भी अपने दोस्त के पास बैठा हूँ और अभी निकल ही रहा हूँ। वो तो अच्छा था कि अभी तक पापा ने फ़ोन नहीं किया था, वरना अब तक तो मैं रास्ता पार कर चुका होता। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और तुरंत ही निकलने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन एक अजीब सी घबराहट हो रही थी और मुझे उस आदमी का चेहरा बार बार याद आ रहा था। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जब मैंने अपनी आंखों से किसी का एक्सीडेंट होता देखा था, और वो भी इतना ज़्यादा भयानक कि उस आदमी का सर 4 भागों में बट गया। फिर मैं अपने आप को किसी तरह नॉर्मल करता हुआ बाइक पर बैठा और कांपते हुए हाथों के साथ ड्राइव करने लगा। जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी बाइक जैसे उन स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजर रही थी, तो किसी की परछाई बार बार मेरे पूरे बदन पर मंडरा रही थी, जो मुझे एक छाया सी प्रदान कर रही थी। एक तो रात में ड्राइव करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से इन स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरने के बाद आगे दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान ही नहीं था, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। अर्जुन की बाइक मेरी बाइक से ज़्यादा महंगी और भारी थी, तो वह अपनी बाइक को एक तेज़ रफ्तार से लेकर वहाँ से गुजर गया, और वैसे भी अगर करने की कोशिश करता तो भी मैं उसे नहीं पकड़ पाता। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा आराम से ही चलता हूँ। रास्ता अभी भी काफ़ी लंबा तय करना था। लगभग 2 घंटे तक एक लंबा सफ़र करने के बाद अब शारीरिक थकावट महसूस कर रहा था, और इसी बीच मेरी बाइक के सामने मुझे आग से लिपटी हुई कोई चीज़ नज़र आने लगी। वहाँ पर मुझे एक बाइक की बैकलाइट भी दिखाई दे रही थी, यानी कि ये मेरा दोस्त अर्जुन ही था। हम दोनों के अलावा तो मैंने अभी तक इस लंबी चौड़ी रोड पर किसी को देखा तक नहीं था। फिर मेरे पीछे से आवाज़ आई, अरे बेटा ज़रा एक पैक बना दो। और इतना सुनते ही मैं झटके से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो आदमी जिसकी कुछ देर पहले मौत हो गई थी वो मेरे पीछे ही बैठा था, और साथ ही वो शराब की मांग कर रहा था। अब उसका चेहरा एकदम कुचला हुआ था और उसका सर 4 भागों में फटा हुआ था। यकीनन मुझे पता चल चुका था कि ये भूत का रूप ले चुका है। एक तरफ वो असामान्य चीज़ मेरे पीछे बैठी थी, तो दूसरी तरफ जब मैंने सामने देखा तो अर्जुन भी मुंह के बल सड़क पर गिरा हुआ था और वो छटपटाए जा रहा था। एक तरफ जहाँ अर्जुन तड़प रहा था तो दूसरी तरफ मैं उसकी मदद करने के लिए भी साहस नहीं जुटा पाया। लेकिन तभी मेरी बाइक को जोर से धक्का लगने लगा और वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। मेरी बाइक के वहाँ पर पहुँचते ही जब मैं बाइक से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो किसी अनजानी ताकत ने मेरे पूरे शरीर को जमा दिया और फिर मुझे अपनी बाइक से नीचे नहीं उतरने दिया। फिर मुझे उस सपाट पड़ी रोड पर तेज गति से भागती हुई एक ट्रक वहाँ पर नजर आई
और उसको देखते मेरे शरीर में सनसनी सी मच गई। 2 सेकंड के अंदर ही वो ट्रक मेरी आंखों के सामने आ पहुंची और उसने मुझे जोर से टक्कर मार दी। तभी मैं जोर से नीचे गिर गया और उस ट्रक का टायर मेरे करीब से निकल गया। इस समय तक तो मेरे हाथ और पैरों में जोरदार मौज आ चुकी थी, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त अर्जुन की तरफ देखा तो उसका पूरा बदन ट्रक के नीचे आने की वजह से कुचला जा चुका था। फिर मैंने देखा कि एक अजीब सा जानवर उसके बदन के पास पहुंच गया और उसे चबा चबा कर वो खाने लगा। ये नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में ही था, जहां मेरे बगल में ही सुमित लेटा हुआ था और मेरे घर वाले भी वहीं पर मौजूद थे। तभी मैंने सभी को अपने साथ हुए इस हादसे के बारे में बताया। सबसे ज़्यादा दुख मुझे अर्जुन की मौत का था, लेकिन जब उन्होंने उनके बारे में ये सब सुना तो उनके दिमाग में ये बात बैठ नहीं पाई, क्योंकि दूसरे ही पल अर्जुन एकदम सही सलामत मेरे सामने था। मुझे नहीं पता उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन फिर हमारी मुलाकात एक बाबा से हुई, जिन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और उस तावीज़ को देने के बाद अब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। दोस्तों, आज भी वो काली रात मेरे दिमाग में बैठी हुई है। उस शराब पीने वाले आदमी से लेकर काफ़ी चीज़ें मेरे पीछे पड़ गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी उन्हें मेरे घर के अगल बगल में सफ़ेद टोपी पहने एक आदमी नज़र आता है, जिसके हाथ में एक गिलास होता है। शायद उस ताबीज़ की ताकत से वो मेरे करीब नहीं आ पाता। और अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।